प्रसादी माला और दुर्वासा ऋषि को पहराया। दुर्वासा जी बैकुंठ धाम में जैसे ही स्वर्गलोक में पहुंचे तो दुर्वासा ऋषि ने भगवान की प्रसादी माला उतार करके और इंद्र महाराज के ऐरावत हाथी को पहराया। ऐरावत हाथी ने उस माला को तोड़ मड़ोड़ करके और अपने पैरों में डाल दी। तो उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे इंद्र के त्रिलोकी को बलि महाराज ने अपने कब्जे में कर लिया। भगवान के चरणों में कोई भी चीज समर्पित हो जाए, चाहे वो फूल हो, फल हो, चावल हो, भूल करके हमारे पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरी त्रिलोकी को बलि महाराज ने कब्जे में कर लिया। अब तो देवता मारे मारे फिर रहे। एक दिन कश्यप महाराज जो अदिति ने कहा कि महाराज हमारे घर में कोई ऐसा पुत्र बन करके आ जाए कि जिससे हमारे पुत्रों का राज वापस दिलवाए। तो दैत्य लोग जब सम्राट बन गए, इसके बाद में फिर समुद्र मंथन हुआ। बसु की नाग को रई बनाया और मदराजल पर्वत को रई बनाया और जो बसु की नाग है उनको रई बनाया। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। निकलना तो था उसमें से अमृत। अमृत निकालने के लिए देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, लेकिन उसमें से जहर निकल आया। अब जहर का पान कौन करे? तो शिव जी को याद किया गया। शिव जी ने आकर के उस जहर का पान किया। इसके बाद में फिर उसमें से कामधेनु गाय निकली, फिर देवताओं को दी गई दान में। गाय के बाद में सुंदर धनुष निकला, फिर चंद्रमा निकला, फिर कई कई प्रकार की अप्सराएं निकली। लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ जो श्रीमन नारायण भगवान की भार्या बनी। इसके बाद में फिर अमृत का कलश लेकर के धनवंतरी भगवान प्रकट हो गए और अमृत का कलश दैत्य लोग छुड़ा करके ले गए। भगवान मोहिनी बन करके आए और समस्त देवताओं को अमृत का पान कराया। अब तो शंकर जी प्रहलाद जी के जो पुत्र हैं बलि महाराज, दैत्यों के राजा हैं, उन बलि महाराज को का नाम 12 भागवतों में आता है। 12 व्यक्ति ऐसे हैं जो 24 घंटे 12 महीने और भगवान नारायण के नाम को जपते हैं। उनमें एक बलि महाराज। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा, बोले गुरु जी हम देवताओं को परास्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अमृत का पान कर लिया। तो गुरुवर एक बात बताइए कि देवताओं ने अमृत का पान कर लिया, इसलिए हम उन्हें मार तो कभी सकते नहीं है क्योंकि वो अमर हो गए हैं, लेकिन कभी हम उनको जीत सकते हैं, उनको परास्त कर सकते हैं। तो शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज से कहा, बोले राजन अमृत पान करने वाले व्यक्ति को यदि परास्त करना है तो जीवन में 3 बातों का ध्यान रखो। पहली है गौ सेवा, दूसरी है संत सेवा और तीसरी है गुरु सेवा। जिसके पास में ये 3 सेवाएं हैं वो अमृत पान करने वाले देवताओं को परास्त कर सकता है। एक दिन शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि जाओ बलि हमारा आदेश है तुम स्वर्ग पे चढ़ाई करो। तो बलि महाराज ने जाकर के स्वर्ग को नहीं त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया। देवता मारे मारे फिर रहे हैं। एक दिन अदिति माता ने कश्यप महाराज से कहा कि महाराज हमारे घर में कोई ऐसा पुत्र आए कि हमारे पुत्रों का राज्य वापस। तो कश्यप महाराज ने कहा कि देवी एक व्रत है, उस व्रत का नाम है पयो व्रत और फाल्गुन के महीने में किया जाता है। 12 दिन का वो व्रत होता है। तुम्हारे घर में कोई पुत्र ऐसा आएगा तो भगवान कश्यप ने बताया और राजा बलि के यहाँ जाकर के वो हाथ पसारेगा और त्रिलोकी को ला करके देवताओं को तुम्हारे पुत्रों को वापस करवा देगा।
तो देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए और दिन के ठीक 12 बजे हमारे वामन भगवान का प्राकट हो रहा है। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान का जो अवतार है वे है केवल 52 अंगुल के, इसलिए उनका नाम है वामन भगवान। वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं राजा बलि के यहाँ। तो जैसे ही वामन भगवान के पास में एक तो छाता है, एक कमंडल है पानी पीने के लिए और कुछ नहीं है। राजा बलि के यज्ञ में पहुंच रहे हैं वामन भगवान। जैसे ही वामन भगवान को राजा बलि ने आते हुए देखा तो शुक्राचार्य जी से कहा, बोले गुरुजी आज हमारे यज्ञ में सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य आ रहा है। इतना तेजस्वी बालक धीरे धीरे वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया, प्रणाम किया, लेकिन वामन भगवान मुंह से जवाब नहीं दे रहे। तो राजा बलि ने कहा कि गुरुजी ये ब्रह्मचारी बोलते क्यों? तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो राजन, अभी इनकी माला चल रही है, जब माला पूरी हो जाएगी तो ये तुमसे बात करेंगे, बोलेंगे। जब पूरी माला हो गई तो वामन भगवान ने कहा, बोले ओहो राजन आप ही का नाम है बलि? बोले जी महाराज हमारा ही नाम है राजा बलि। बोले आपके परबाबा हिरण्यकश्यप बहुत दानी थे, आपके जो बाबा प्रहलाद है बहुत दानी थे, और आपके जो पिता विरोचन है वे भी बहुत दानी थे। और राजन यदि आप दान की बात करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्यों कि आपके कुल खानदान में एक से एक दानी हो गए। आज राजा बलि चरणों में गिर करके बोले महाराज आप कुछ दान ले लीजिए। तो वामन भगवान ने कहा कि राजन हम दान नहीं लेते, दान लेने से हमारा जो आत्मिक बल है वो समाप्त हो जाता है, इसलिए हम दान नहीं लेते हैं। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज आप अकेले हैं इसलिए दान नहीं ले रहे। एक काम करो, यदि आपकी इच्छा हो तो हम आपकी शादी करवा देते हैं, फिर तो आप दान ले लेना। तो वामन भगवान ने कहा कि राजा हमें शादी के चक्कर में क्यों पाल रहे हो? जिसकी शादी होती है उसको एक ना एक दिन रोना पड़ता है। बोले हम ऐसे चक्कर में काहे पड़े? वामन भगवान बोले तो बोले राजा हमारा भाई तो करवा, लेकिन एक बात बताओ कि जब वो पंडितानी आएगी तो रहेगी कहाँ? तो राजा बलि ने कहा कि भगवान एक कंचन का महल बनवा करके हम आपको दान में दे देंगे। बोले ठीक है राजा। बोले एक बात और बताओ, जब वो हमारी पंडितानी आएगी बाल गोपाल होंगे तो उनकी खाने की व्यवस्था क्या है? बोले एक बहुत बड़ा भंडारा खुलवा देंगे, दोनों टाइम का आप भोजन करना। बोले राजन आप तो बड़े बच्चे हैं, एक बात और बताओ कि हमारे जो बाल गोपाल होंगे उनकी पढ़ने लिखने की क्या व्यवस्था? बोले हमारा एक विद्यालय है, उसका नाम है हिरण्यकश्यप विश्व दानव विश्वविद्यालय। बोले उसमें आपकी ऋषि कुमारों की पढ़ने की व्यवस्था हो जाए। तो वामन भगवान बोले राजा बोले एक बात और बताओ, जब बाल गोपाल होंगे तो 10-5 तो होंगे। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान इस बात को हम नहीं बता सकते, बाल गोपाल होंगे कि 10 होंगे, 5 होंगे, 50 होंगे, इस बात को तो आप ही जानो। तो वामन भगवान बोले कि राजन हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जब 10-5 बाल गोपाल होंगे तो उनमें से एक तो मर भी तो सकते। बोले हाँ मर भी सकते। तो बोले मरने के बाद में जो रोया जाता है उसकी व्यवस्था क्या है? तो राजा बलि ने कहा कि भगवान रोना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि रोने वाले किराए से नहीं मिलती, और तो हर काम के लिए किराए से मिल जाएगा। तो बोले हम ऐसे चक्कर में काय को पड़े कि आखिरी में रोना पड़े।
जैसे तैसे राजा बलि ने वामन भगवान को तैयार किया और फिर वामन भगवान ने मना कर दिया, बोले हम दान नहीं लेंगे। बलि महाराज चरणों में गिर करके बोले बड़ी संकोच की बात है, 2 घंटे से हमने आपको तैयार किया और आपने फिर मना कर दिया। तो वामन भगवान बोले राजा यदि देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। बोले तस्मात् त्वा मही सद विष्णु वरदस्मात् पादानि त्रीणि देतेर्न सम्मतानि बदामो। वामन भगवान बोले कि राजन देना चाहते हो तो केवल 3 पग धरती का दान दे दो, जिससे हमारा नियम नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारे मन में कोई कष्ट नहीं होगा। राजा बलि बोले भगवान आप बुरा नहीं मानना, आप रहे वामन के वामन, अरे मुझ जैसे त्रिलोकी के पास में आए और तुमने 3 पग धरती मांगी। भगवान बोले कि बड़े दानी बने हैं, पहले 3 पग धरती तो पूरी करो। वामन भगवान बोलने कह दिया कि जहां से तुम मुझे समझो वहां से 3 पग धरती नाप लो। अब तो वामन भगवान ने कह दिया कि बोले तुम्हें राजन पता नहीं है, जब ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो पहले संकल्प बोला जाता है। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज 3 पग धरती का क्या संकल्प करना है, आप जहां से उसे समझो नाप लो। वामन भगवान बोले कि नहीं राजन देना है तो संकल्प करो। अब जब संकल्प की बात ज्यादा अड़ गए भगवान, तो शुक्राचार्य जी तो देवताओं के गुरु हैं, बोले ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमामि त्रीणि पादानि प्रति संपददे। जब 3 पग धरती का संकल्प कर दिया राजा बलि ने, तो शुक्राचार्य जी पर हाथ पकड़ कर दूर लगा गए। बोले राजन इनके चक्कर में मत पड़ो। बोले क्यों? बोले एस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रम्या तस्य पादोदतो जातो देवानाम कार साधिका। शुक्राचार्य जी ने कहा कि सुनो राजन, ना तो जी वामन है ना त्रेपन है। बोले कौन है? बोले साक्षात विष्णु भगवान है। बोले एक काम करो, तुम इनसे मना कर दो कि हमने कोई संकल्प नहीं किया। तो बलि महाराज ने कहा कि गुरुजी आप मुझे मना करने की कह रहे हैं, झूठ बोलने की प्रेरणा दे रहे हो। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन ऐसी 8 जगह हैं कि झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता। यदि स्त्रियों के बीच में कोई बात छिपाना है तो एक बार झूठ बोल जाओ, उसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? कि स्त्रियों के बीच में तुम जरा सी बात कह दो तो वो पूरे में बात फैल जाएगा। इसलिए स्त्रियों के बीच में यदि कोई बात को छिपाना है तो एक बार झूठ बोलने में कोई दोष नहीं। हंसी मजाक में यदि एक बार हमारे मुंह से झूठ निकल जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। गौ ब्राह्मण की जहाँ हिंसा हो रही और हमारे झूठ बोलने से वो हिंसा बच सकती है, तो वहाँ झूठ बोलने में कोई दोष नहीं। और जहाँ जिसका सब कुछ लुटने वाला और तुम्हारे झूठ बोलने से बच जाए तो वहाँ कोई दोष नहीं। किसी बच्चा या बच्ची की शादी की हमें प्रशंसा करना पड़े, वहाँ एक बार झूठ बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं। ऐसी 8 जगह शुक्राचार्य जी ने बताई कि झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। अब तो शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि महाराज ने कहा गुरुवर देखो हमारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू, यदि ये साधारण ब्राह्मण है तो 3 पग से 3.25 नहीं नाप सकता, और यदि साक्षात नारायण है तो सारी दुनिया कहेगी कि नारायण भगवान राजा बलि के यहाँ 3 पग धरती लेने के लिए गए थे, दान लेने के लिए गए थे। वर्णन तो ऐसा भी आता है शुक्राचार्य जी कमंडल की नली में बैठे थे, तो
बामन भगवान ने देखा कि हमारे कमंडल में से जल क्यों नहीं गिर रहा है। तो बामन भगवान ने अपनी आसन से एक कुशा निकाली और जैसे ही कमंडल की नली में वो कुशा डाली तो शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ना कमंडल में से जल गिरेगा ना हमारा चिल्ला लुटेगा। एक आंख पधार गई शुक्राचार्य जी की। अब तो बलि ने कहा कि भगवान 3 पग धरती का संकल्प क्या करना है। तो वामन भगवान बोले कि राजन तुम्हें याद नहीं है, संकल्प के बाद में दान के बाद में फिर चरण स्पर्श किए जाते हैं। पहले तुम हमें प्रणाम तो करो। जैसे ही वामन राजा बलि ने वामन भगवान को प्रणाम किया तो वामन भगवान करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे चौड़े हो गए। राजा बलि ने अपना मुख उठा करके देखा तो भगवान का मुख दिखाई नहीं देता। 2 पग में भगवान ने पूरी त्रिलोकी को नाप लिया। अब तीसरा पग शेष रह गया तो वामन भगवान राजा बलि के यहाँ आए और राजा बलि से कहा, बोले राजन तुमने 3 पग धरती का संकल्प किया है, अभी हमने 2 पग धरती नापी है, बताओ तीसरा पग कहाँ रखा। तो राजा बलि ने कहा, महाराज एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक। तो वामन भगवान ने कहा कि जो धन का मालिक है वो धन से 1000 गुना बड़ा होता है। तुरंत राजा बलि ने अपनी पीठ को कर दिया, बोले भगवान तीसरा पग हमारी पीठ पे रखो। जब धन का मालिक 1000 गुना बड़ा है तो तीसरा पग आप हमारे पीठ पे रखेंगे। वामन भगवान प्रसन्न हो गए, बोले राजन तुमने हमारी 3 पग धरती का संकल्प पूरा कर दिया है, हम तुमसे प्रसन्न है, वरदान मांगो। तो राजा बलि बोले कि ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना धन संपत्ति, तो मैंने आप ही को दे दी है। तो वामन भगवान बोले फिर क्या चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान जब भी मैं अपने महल से निकलूं तो दरवाजे पर आपके दर्शन होना चाहिए, और जब मैं महल में प्रवेश करूं तो अभी दरवाजे पे आपके दर्शन करके प्रवेश करूंगा। तो भगवान बोले इसका मतलब तो हम तुम्हारे चपरासी बनकर, अब कब तुम्हें महल में प्रवेश करना है, कब महल में से बाहर निकलना है, हमें क्या पता। तो राजा बलि बोले कि भगवान मैंने ऐसा नहीं कहा, आपके मुझे दरवाजे पर दर्शन चाहिए, केवल दर्शन चाहिए। तो वामन रूप में आज भी वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पैरा दे रहे हैं, और नारायण रूप में आज भी वैकुंठ धाम में लक्ष्मी के साथ में निवास कर रहे हैं। बोले वामन भगवान की जय हो।